अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ तेज़ स्टॉक्स में ना घुसने का फैसला ना आप लोगों को जितवाएगा, यानी कि अब उन स्टॉक्स में पैसा आप लोगों को बनता दिखाई देगा कि जिन स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और हाई वर्थ इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक से। और अगर आप लोगों ने स्टॉक में एंट्री मार के इनको हाई साइड प्रॉफिट टेकिंग करके इनको सेल करके इनसे निकल चुके हैं ना आप लोग, तो फिर अभी भी आप लोग के पास मौका अच्छा है कि जब इंडेक्स रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 1,15,000 1,14,000 के अराउंड एक एसी 100 ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स ना दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं। यानी कि अगर ये लोअर रेट पे आते हैं तो इनको मजीद आप लोग को खरीदना है। ये सवाल नहीं करने कि फिर ऐसा ना हो कि अगर हम इन स्टॉक को बाय कर लेते तो फिर ये स्टॉक ना मजीद गिरते ही रहे, यानी कि हमें नुकसान होता रहे। क्योंकि जो मैंने आप लोग कल इस थंबनेल की वीडियो में मजबूत और फंडामेंटली बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है, तो अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो मैंने कल ही अपलोड करी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो लाजमी इस वीडियो को देखें। फिर आप लोग फैसला करें कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है या नहीं करना। और जितनी भी न्यू ऑडियंस होगी वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिएगा, क्योंकि पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को और लेवल्स को देख के ना आप लोगों को फंडामेंटली मजबूत स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ। आप लोगों को बाय कॉल, आप लोगों को सेल कॉल दे रहा हूँ। और कल मैं लाइव हम लाजमी ना आप लोग कल 6:30 बजे लाइव आके ना सवालात कर लिएगा मुझसे, क्योंकि मैं ग्राफ्स को देख के आप लोगों के आंसर दूंगा कि आप लोग इसको बाय करें, आप लोग इसको सेल कर ले। बिल्कुल मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना पैसा बनेगा, और पैसा सारे वही स्टॉक्स में आप लोगों को बनता दिखाई देगा। यानी कि वो सारे स्टॉक्स में आप लोगों के पास दोबारा अच्छे गेन डबल मुनाफे कमाने का मौका है। कि जब ज़्यादातर लोग नुकसान करके बैठे हैं और प्रॉफिट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मुनाफे अच्छे हुए हैं तो फिर जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोग खुद देखना है कि IMF की डील भी डन है, इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, और ज़्यादातर वही सेक्टर बढ़ेंगे कि जिन सेक्टर्स में आप लोग देख रहे हैं ना कि बूस्ट आया हुआ है, यानी कि सारे स्टॉक्स उनके बढ़ रहे हैं, एकोमुलेट हो रहे हैं और रेजिस्टेंस एरियाज को हिट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करेगा तो वो लाजमी उससे ऊपर निकलेगा। मिसालें मौजूद हैं, SNGP देख लें, CD फार्मा देख लें, GL देख लें, ये सारे स्टॉक्स तेज हुए इसीलिए उन्हें स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस एरियाज को लाखों और करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा और तेजी से इससे ऊपर निकले। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि जब KC 100 ड्रिल कर रहे हैं, यानी कि अगर इंडेक्स मजीद गिरता है ना, ऐसे कि इंडेक्स आता है 1,10,000 1,11,000 1,12,000 तक भी, तो तब भी ना आप लोग मजबूत स्टॉक को जमा करते हैं। लॉन्ग टर्म का माइंड से आप लोग इस मार्केट में काम करें, ऐसे कि साल 1.5 साल या 6 महीने की भी होल्डिंग अगर आप लोग कर लेते हैं ना, ये सोचते हुए कि मैंने इस शेयर को बाय करके 6 महीने के लिए, मैंने इस शेयर को बाय करके 4 महीने के लिए होल्ड कर लिया, तो फिर लाजमी पैसा ना आप लोगों को बचेगा भी, और आप लोग अच्छा पैसा ना इस मार्केट से कमा लेंगे। तो जो स्टॉक मैं आप लोग को बताऊंगा, तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि इनको कहाँ पर बाय करके इनको होल्डिंग कर लेना बनता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना होल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि गिरती मार्केट को देख के ना नुकसान में स्टॉक को सेल करके उससे निकल जा रहे हैं, जबकि मार्केट बिल्कुल आप लोगों को मौका दे रही है ऊपर जाके भी और नीचे आके भी। इंडेक्स जो मैंने आप लोगों को बता दी ना टारगेट्स जो कि बनते हैं 1,25,000 या 1,28,000 तक इंडेक्स जाएगा, ये बात तो मैंने आप लोगों से करी हुई है ना अपने इन थंबनेल की वीडियोस में। तो अगर आप लोगों ने इन 2-3 थंबनेल की वीडियोस का वॉच नहीं करा है तो लाजमी देख लिएगा, ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि स्टॉक कितना ऊपर जाएंगे और ये कितना तेजी से बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें ना मैंने आप लोगों को इन 2-3 थंबनेल की वीडियोस में ना बताई भी है। और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, इसको शेयर भी कर दें। कुछ पिछली वीडियोस को वॉच कर लेने से ना आप लोगों को ये फायदा हासिल होगा कि आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि जो मैंने आप लोगों को लेवल्स और टारगेट्स बताए हुए थे ना, ज़्यादातर स्टॉक्स ने एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है कि अपने टारगेट्स को हिट करा और इससे भी एक्यूमुलेट होते हुए ऊपर ही निकले। लेकिन अगर कुछ स्टॉक गिर रहे हैं ना, जैसे कि स्पेल गिर रहा है या HTL है, ये अभी ऊपर जा नहीं पा रहा, इस तरह के मजबूत स्टॉक्स ऑयल के, रिफाइनरी के या फूड के ऊपर बढ़ नहीं पा रहे, तो वो भी सिर्फ गिर के ना एक्यूमुलेट हो रहे हैं। लेकिन वो कंपनी अर्निंग्स में जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, कंपनी की कमाई अच्छी होगी तो फिर वो शेयर तब ना ऊपर जाएगा। तो ऐसी होगी अगर कंपनी की अर्निंग्स मजीद आएंगी ना अच्छी, क्योंकि अभी आप लोग खुद देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी कंपनीज के आना स्टार्ट हो रहे हैं, जिस वजह से कुछ कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ के आई, तो फिर वो शेयर लाजमी सी बात है कि अर्निंग बढ़ेगी तो फिर वो स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकलेगा। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल और इनकी हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनको कहाँ पे बाय कर लेना बनता है और कहाँ पे इनको सेल करके इनसे निकल जाना बनता है। सबसे पहले स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो ये स्टॉक ना ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। लोड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, 18 रुपये 92 पैसे तक तो पहुँच चुके हैं। ये स्टॉक ना ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1-1 करोड़ के वॉल्यूम ना ये वाजे बता रहे हैं कि ये शेयर बिल्कुल ऊपर जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड्स हाइब्रिड इंडिविजुअल सर्विस कंपनी के स्टॉक में एंटर होना स्टार्ट हो गया, तभी तो ये एक्यूमुलेट होता हुआ उठाना, और अब जिस तरह से ये दोबारा तेजी से ऊपर निकल रहा है ना, यानी कि बिल्कुल अपने हाइस की तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल इस टारगेट तक भी चला जाएगा। यानी कि 22 रुपये तक का टारगेट ना इस कंपनी के स्टॉक का बनता है पहला। तो
अगर आप लोगों को लोड्स को बाय करना है तो अभी से आप लोग बाय कर लें। ना आप लोगों को इन रेट्स पे कहा था कि ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग जमा करते हैं 9.5-10 रुपये का रेट ना, ये रेट इसका ऐसा है कि ये अभी ना एक्यूमुलेट हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से उठेगा। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आया और सारे पैनी स्टॉक्स में आप लोगों ने खुद देखा कि काम अच्छा हुआ और ज़्यादा पैनी स्टॉक्स की अर्निंग्स आई, वो उठे, उनमें तेज़ी आई है, तो करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम भी उन स्टॉक्स में ना बनना स्टार्ट हो गए थे। तो लोड्स भी उन्हीं में से है कि ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन 2-3 हफ्ते की या 1 महीने की होल्डिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो 1 महीने की होल्डिंग के लिए शेयर को बिल्कुल आप लोग बाय करिएगा। जैसे 23-24 रुपये तक पहुंचेगा तो तब आप लोगों को सेल करके इनसे निकलना बनता है, लोड से निकलना बनता है। तो 22 का रेट भी इस कंपनी के स्टॉक का ना सेलिंग का रेट होगा, यानी कि 22 के रेट पर भी सेल करके निकल जाना बेहतर है। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड है नहीं है। ज़्यादातर लोग के सवाल आए हुए थे GIL के हवाले से कि इससे पहले भी हमने GIL को बाय करके ना ज़ाओ से लेकर लाखों रुपए तक कमाए। एक टारगेट जो मैंने आप लोगों को GIL का दिया हुआ है ना, पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को चार्ट्स को देख के आप लोगों को बताया हुआ है कि स्टॉक बिल्कुल 500 रुपये तक जाएगा, यानी कि पूरा पूरा 500 रुपये ना आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से लास्ट डे जुम्मे के दिन GIL में वॉल्यूम बने हैं ना, 70 लाख तक का काम हो गया और ये स्टॉक उठा ही है, यानी कि 476 रुपये का रेट भी इसने कोशिश करी कि ये सस्टेन करे, लेकिन 23 से ये 479 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके मजीद 23 से इससे ऊपर जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने GIL को बाय करो तो बहुत अच्छे मुनाफे आप लोग कमा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी रेकमेंड कर देता हूँ, लेकिन अगर 1 से लेकर 1.5 महीने की होल्डिंग के हवाले से आप लोगों को बताऊँ ना, तो जो अब तक मैंने वर्किंग करी है तो ये स्टॉक ना 520 से भी ना ऊपर निकल जाएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ कि बाइंग बनती है या नहीं बनती, लेकिन जिस तरह टॉप वॉल्यूम लीडर्स में ये कंपनी आ रही है ना और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे थे, इससे पहले भी जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ये स्टॉक को जमा करते रहें, ट्रेडिंग के लिए भी मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता था उस वक्त। लेकिन अब जिस तरह ज़्यादातर लोगों के सवाल GIL के हवाले से आए हुए हैं ना कि ट्रेडिंग के लिए तो आपने बोला, मैंने आपकी वीडियो को वॉच नहीं करा, टाइम नहीं, तो आप लोगों ने बहुत देर कर दी और ये स्टॉक देख लें आप लोगों के हाथ से निकल गया। 52 रुपये 26 पैसे पे ये स्टॉक पहुंच चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट के ऊपर जा रहा है। कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, कंपनी की सेल्स वगैरह डबल ट्रिपल हो गई, तभी तो ये स्टॉक कितना तेज़ी से उठाना। और जिस तरह से कि हायर हाइस को हिट कर रहे हैं ना, जो टारगेट मैं आप लोगों को GIL का दे रहा हूँ ना, सिर्फ ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के लिए रिस्क लेके इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। जैसे ही उठे हायर हाइस को हिट करे तो फिर लाजमी ट्रेडर्स को सेल करके इससे निकल जाना बनता है। वो टारगेट इसका बनता है 62 रुपये तक का, 60s में बिल्कुल पहुंचेगा। और अगर आप लोग 2 महीने के लिए इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड कर लेना तो ये स्टॉक ना 68 से लेकर 70 रुपये तक भी चला जाएगा। बस आप लोगों को एक काम ये कर लेना है कि मेरी इस चैनल पे इतनी भी अपलोड वीडियोज़ है ना, आप लोग कुछ ना कुछ तो वीडियोज़ को लाजमी देख लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर शेयर्स की ना बाय कॉल दी हुई है। जिस तरह से GIL ऊपर जा रहा है तो ट्रेडिंग करके ना आप लोग ज़्यादा से लेकर लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को ना 20 से लेके 22 तक के रेट पे ना बाय कर रहा हूँ। जैसे ही ये स्टॉक उठाए मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस कंपनी के स्टॉक को ना 44-45 रुपये के रेट पे सेल कर दिया था, क्योंकि ये स्टॉक ना 23 ऊपर जा रहा था। मैं इसी मंथ के एंड की बात कर रहा हूँ, नहीं कि स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये मंथ एंड हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। मैंने सेल इसीलिए करा क्योंकि दूसरे स्टॉक्स ना इससे ज़्यादा 23 ऊपर जा रहे थे। उस वक्त CD फार्मा है, SNGP, पावर, ये सारे शेयर्स बढ़ रहे थे, तभी तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना कि आप लोग तेज़ वॉल्यूम बनते स्टॉक में चढ़े और आप लोग को पता हो कि मुझे हाई साइड पे सेल करके लाजमी निकल जाना है, क्योंकि ज़्यादा लोग फंस जा रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल आप लोगों को मौके मिलते रहेंगे, बस आप लोगों को ये पता हो कि कितने दिनों की मुझे स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना है। बस कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले कचरा शेयर्स को बाय करके होल्ड नहीं करना, वरना फिर लॉस भरपूर तरीके से होगा। कल मैं लाइव आऊँगा तो 6:30 बजे आप लोगों को यूट्यूब ऑन करके ना मेरे लाइव पे आ जाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के सवालात के आंसर जो कि मैं अपने इस चैनल पे जो कि कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है मैं उस पर कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कल लाइव आऊँगा 6:30 के बाद, तो लाइव आके आप लोगों के सवालात कर लेने हैं। ये जो वर्किंग मैं करूँगा ग्राफ्स और चार्ट्स को देख के आप लोगों के आंसर दूंगा, लेकिन फिर आप लोगों को कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक का सवाल नहीं करना कि WTL वगैरह इस तरह के शेयर्स कि यूनिटी का बताएं, GL का बताएं, WTL का बताएं। तो ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होते हैं। ट्रेडिंग करी, सेल करा, इनको इनसे निकल गए, होल्डिंग करेंगे तो फिर भरपूर तरीके से लॉस होगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कुछ पिछली वीडियोज़ को लाजमी वॉच करते जाइएगा, आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि फ़ायदा हासिल होगा। और इस वीडियो को एक लाइक पे क्लिक करके उसको शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब पर भी क्लिक लाजमी कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल, क्योंकि आप सबको यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस पर भी क्लिक कर लिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।